पुराने वक्तों की बात है। एक रियासत की शहजादी फ्योरीमोंट अपने ज़ाहिरी हुस्न में बेमिसाल थी। उसके सुनहरी बाल सूरज की किरणों जैसे चमकते, नीली आंखें गहरे समंदर की तरह और रंगत दूध की तरह साफ और चमकदार। गुया जिल्द पर चांदनी बिखरी हो। सब समझते कि शहजादी की रूह भी उतनी ही पाकीज़ा होगी जितनी वो खूबसूरत है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। शहजादी फ्योरीमोंट बदतीनत थी और जादूगरी में महारत रखती, जो उसने एक बदफितरत चुड़ैल से सीखा। ये चुड़ैल पहाड़ के दामन में एक झुंपड़ी में दुनिया से छुपकर रहती। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते थे, शहजादी चुपके से उसके पास जादू सीखने जाती। शहजादी फ्योरीमोंट की बेमिसाल खूबसूरती इसी चुड़ैल के जादू के मरहूनी मिन्नत थी। बादशाह को अब अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपनी मजलिस मुशावरत को जमा किया और कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कोई बेटा नहीं जो हमारी वफात के बाद तख्त नशीन हो। इसलिए बेहतर होगा कि हम शहजादी के लिए कोई मौजूं शहजादा तलाश करें तो वो हमारी जगह रियासत का बादशाह बन सके। तमाम वुज़रा ने बादशाह की बात से इत्तेफाक किया और करीबी रियासतों को बादशाह का पैगाम भिजवाया गया। जब फ्योरीमोंट को खबर हुई तो वो गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि शादी के बाद इसके जादू सीखने और खूबसूरती का राज फाश हो जाएगा और उस पर रोक टोक की जाएगी, जिसके नतीजे में वो अपना बेमिसाल हुस्न खो देगी। रात के अंधेरे में शहजादी दबे कदमों अपने कमरे की खिड़की तक आई और मुट्ठी भर दाने खिड़की से बाहर फेंके। एक छोटा सा भूरा परिंदा आया और दाना खाने लगा। देखते ही देखते लंबा हो गया। वो परिंदे की पीठ पर बैठी और हवा में बुलंद हो गई। दरख्तों की चोटियां उबूर करता वो परिंदा चुड़ैल की झोंपड़ी के पास पहुंचकर रुक गया। शहजादी ने उसे सारी बात बताई और मदद की दरख्वास्त की। चुड़ैल ने कहा, ये वाकई एक बुरी खबर है, लेकिन हम उन सबको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? तुम्हें उन आने वाले शहजादों से अलग तरीके से निमटना होगा। तुम बताओ, क्या चाहती हो? क्या उन्हें कुत्ता बना दिया जाए जो तुम्हारी एक आवाज पर दौड़ते चले आएं, या परिंदे जो हवा में उड़ते फिरें और तुम्हारी खूबसूरती के गीत गाएं, या फिर उन्हें मोतियों में बदल देना चाहती हो? एक ऐसी माला के नगियने जो हमेशा तुम्हारे गले में रहें और तुम उन्हें मोतियों की सूरत में हमेशा अपने साथ रखो। माला? हाँ माला, यही सबसे बेहतरीन है। मैं उन्हें धागे में पिरोकर पहन लूंगी और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर तुमने जरा सी भी बेएहतियाती की तो तुम भी उसी माला का एक मोती बन जाओगी और तब तक कैद रहोगी जब तक कोई धागा काटकर तुम्हें अलग न कर दे। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुड़ैल ने एक लंबा सुनहरी धागा उसकी गर्दन में पहना दिया। धागे के दोनों सिरे आपस में जुड़े थे और जितना मर्जी जोर लगाया जाता वो टूट नहीं सकता था। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें शादी के ख्वाहिशमंद से कहना है कि वो इस धागे को अपने हाथ में लेकर अपनी उंगलियां उसके गिर्द लपेट लें। जैसे ही वो ऐसा करेंगे, वो चमकदार मोतियों में बदलकर माला में पिरो दिए जाएंगे और इसी में कैद रहेंगे जब तक कि कोई इसे काट कर अलग न कर दे। अब याद रखो, अगर तुमने गलती से भी अपनी उंगलियां उसके गिर्द बंद की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। वो वापस महल आई और सुकून से सो गई। अगले दिन शहजादा पीटर उसका हाथ मांगने आया। वो निहायत वजी, मजबूत और खूबसूरत था। उसके सियाह बाल और गहरी सियाह आंखें थीं। शहजादी को भी कीमती पोशाक पहनाकर तैयार किया गया। शहजादा फ्योरीमोंट की खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया और बेहद खुश नजर आ रहा था। शादी की एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया। शहजादी पहले से कहीं ज्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। उसने खूबसूरत सुर्ख गाउन पहन रखा था
जो किसी गुलाब के अंदरूनी रंग की मानिंद मालूम हो रहा था। जब ज़ियाफत खत्म हुई तो शहजादी बाग की तरफ चल दी। वो एक दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई और चमकते चांद को देखने लगी। चंद लम्हों के बाद शहजादा पीटर भी आ गया और उसकी खूबसूरती पर हैरान होते हुए कहने लगा, कल हमारी शादी है। आप शादी के दिन मुझसे क्या तोहफा चाहती हैं? मुझे सोने और कीमती जवाहिरात से बना ऐसा हार चाहिए जो इस सोने की डोरी के जितना लंबा हो, जो मेरी गर्दन में है। तुमने ये सुनहरी डोरी क्यों पहन रखी है? फियोरीमोंड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इस हार का दुनिया में कोई सानी नहीं। ये बज़ाहिर मामूली मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये एक फौलादी जंजीर से भी ज्यादा मजबूत है। आप चाहें तो इसे दोनों हाथों से पकड़कर खींचें ताकि आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो सके। शहजादा पीटर ने उस सुनहरी डोरी को मजबूती से पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो ही उसकी उंगलियां डोरी के गिर्द बंद हुए, वो अचानक गायब हो गया और उसी लम्हे सुनहरी डोरी में एक मोती नमूदार हुआ। शहजादी फियोरीमोंड ने हार को देखा और जोर से कहकहा लगाया और इत्मीनान से वापस जश्नगाह में दाखिल हुई और अपने वालिद बादशाह से बात करने लगी। बादशाह सलामत किसी को फौरन शहजादा पीटर की तलाश के लिए भेजें। चंद लम्हे पहले वो मुझसे बात कर रहे थे और फिर मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लगता है शायद उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है या मुमकिन है कि वो बीमार हों। शहजादा पीटरो को हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं न मिला। बादशाह के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां थे। कल शादी है, कहाँ जाएंगे? लेकिन हमें उनकी ये हरकत हरगिज पसंद नहीं आई। शहजादी की एक खिदमतगार थी जिसका नाम योलांदे था। वो शहजादी से खौफजदा रहती थी। उसे शक था कि शहजादी जादू प्रैक्टिस करती है। जब योलांदे की नजर सुनहरी डोरी और उस पर जड़े वाहिद चमकदार मोती पर पड़ी तो कहने लगी, ये निहायत हैरत अंगेज मोती है जो आपकी सुनहरी डोरी में है। यकीनन ये शहजादा पीटर की तरफ से शादी का तोहफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है प्यारी योलांदे, ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक मोती कुछ बेरंग और बेतरतीब लगता है। उम्मीद है जल्द मेरे पास एक और होगा, फिर एक और एक और। ये सुनकर योलांदे को कुछ अच्छा महसूस न हुआ। अगले दिन शादी थी। शहजादी सफेद साटन और मोतियों के लिबास में मलबूस थी। उसके सर पर लंबा सफेद जालीदार नकाब था और सिर पर दुल्हन का ताज सजा था। शहजादी को बादशाह के दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। बादशाह बहुत परेशान थे। मेरी बेटी, बादशाह ने बेचैनी से पुकारा, हम क्या करें? शहजादा पीटर कहीं नहीं मिल रहे। मुझे डर है कि वो किसी संगीन हादसे का शिकार हो चुके हैं। उसने मसनूई आंसू बहाने की कोशिश की। आखिरकार सबने मान लिया कि शहजादा पीटर मर चुके हैं। शहजादी फियोरीमोंड ने बादशाह से इल्तजा की कि वो उसे 1 महीने तक तन्हाई में रहने की इजाजत दें ताकि वो शहजादे के गम में सौग मना सके। लेकिन जब वो अपनी खाबगाह में तन्हा हुई तो आईने के सामने बैठकर इतना हंसी कि आंसू निकल आए। योलांदे ने जब शहजादी की खौफनाक हंसी सुनी तो खौफ से कांप उठी। महीना अभी पूरा भी न हुआ था कि एक और शहजादा उसका हाथ मांगने आया।